हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, जिसमें अभी हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो। ठीक है, तो इसके पहले का यदि आपने देखना है तो वीडियो नंबर 1 और 2 आप देख सकते हैं। ओके फाइन। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो कि हमको पता है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में है, हमको पता है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है लेकिन ये कुछ मीनिंगफुल नंबर्स है, मतलब ये एक ऐसा न्यूमेरिकल डेटा है जिसका कुछ मीनिंग भी निकलता है। सो इस स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है? स्कोप का मतलब होता है कि कहां कहां एप्लीकेबल है। तो एक तरीके से आप देखें, इट इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिक्स है इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, इट रिलेट्स डेटा टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें एक तो ये साइंस और एक तो आर्ट्स, मतलब इट इज अ साइंस ऑल्सो एंड इट इज अ आर्ट ऑल्सो। ऐसा एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है, प्रोफेसर टिपेट, इन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट ऑल्सो। ठीक, so since the scientific methods are used, scientific methods means they are proven methods, and if you follow those methods they will give you similar results again and again. Okay, so that is called scientific methods, and as art it is related to the real life problems. For example, गवर्नमेंट को कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर अफेक्टेड जोन के लिए कोई एक ऐसा समझ लीजिए डोनेशन करना है या उनको वहां पे कुछ एक शिविर लगाना है या उनको वहां पे कुछ भी हेल्प पहुंचानी है, तो वो हेल्प जो उनको पहुंचाएंगे उसके लिए उनको डेटा चाहिए होगा और वो डेटा कलेक्टेड हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। ऐसा ही नहीं है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी, इफ यू आर स्टक समवेयर, इफ यू वांट टू, जैसे हमारे घर के जो दरवाजे वगैरह बने होते हैं, ऑन एन एवरेज वो एक हाइट को अंदाजा लगा के वो दरवाजों की हाइट बनाते हैं। इफ यू गो इन सम प्लेसेस और लाइक अफ्रीका और समवेयर, वहां पे शायद दरवाजों की हाइट और भी ऊंची होगी क्योंकि वहां पे एवरेज हाइट ऊंची है। तो ये ऑन एन एवरेज बेसिस पे कई बार डेटा निकाला जाता है। तो छोटी सी घर में वाली प्रॉब्लम से लेके तो बड़ी गवर्नमेंट की देश चलाने जैसी प्रॉब्लम्स तक स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है और वो बहुत हेल्प करता है। तो इट इज साइंटिफिकली बेस्ड एंड इट इज रिलेटेड टू आर्ट्स। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, ये दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिए। वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड अनदर वन इज इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। It uses data to provide description of population either by numerical calculation or by graphs and etc. Okay, इसका एग्जांपल है कैलकुलेशन ऑफ मीन और मीडियन। So uses data to provide description of the population. पॉपुलेशन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, ये पॉपुलेशन वर्ड क्या है, चलो ये आ ही गया है यहाँ पे, तो पहले इसको देख लेते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। सो फॉर एग्जांपल, मुझे एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे हमारा सेंधवा है तो हमको सेंधवा में एक रिसर्च करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि 60 इयर्स के लोग सेंधवा में क्या करते हैं, फिर सेंधवा के 60 इयर्स के लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, उनका डेली रूटीन कैसा होता है, मैं ये पता करना चाहता हूँ। तो ये जो जितने भी लोग सेंधवा के हैं ना 60 इयर्स वाले, उस सारे के सारे यदि कंबाइनली कैलकुलेट किए जाएं तो दैट विल बी द एंटायर पॉपुलेशन। वो पूरी पॉपुलेशन, मतलब सब, वो पूरी पॉपुलेशन है। और सैंपल जो होता है वो उनमें से कुछ, अब जरूरी तो नहीं कि मैं सारे 60 इयर्स के लोगों तक पहुंच पाऊं, तो मैं उनमें से कुछ लोगों से बात कर लेता हूं। सो दैट कुछ लोग इज सैंपल। पॉपुलेशन यानी कि सारे आइटम्स इंक्लूडेड है और सैंपल मींस कुछ लोग उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन जब आपको देना है तो उसके लिए आप डेटा का यूज करते हैं। इट मींस you collect the data of almost all the members and then based on that data you give a feedback or you analyze that data, you calculate it। आप उसपे से ग्राफ फॉर्मुलेट करते हैं, आप कुछ और रूल्स लगा के उसका एवरेज, मीन, मीडियन, कोरिलेशन वगैरह ये सब आप उस पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप फाइनली उसका कुछ कंक्लूजन निकालते हैं पॉपुलेशन के। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब आप इसको पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, बट बेसिक क्या है डिस्क्रिप्टिव मेथड का, कि वो पूरे डेटा का बैकअप रखते हैं और उस डेटा को यूज करके उसके एवरेज के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी बताते हैं।
सेकंड इन्फरेंशियल। देखो इन्फरेंस निकालना, ये इन्फरेंस वर्ड हमने पहले पढ़ा ही होगा, निष्कर्ष निकालता है ऐसे करके। इन्फरेंशियल मेक्स इन्फरेंसेस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। मतलब आपने पॉपुलेशन में से पहले ही कुछ सैंपल अलग निकाल लिया और उस सैंपल का जो भी आउटपुट आपका आया आपने उसी के बेसिस पे बाकियों के लिए भी प्रेडिक्ट कर दिया। मतलब आप पूरे डेटा के कलेक्शन में गए क्या? नहीं। आप हर डेटा के डिस्क्रिप्शन में गए क्या? नहीं। आपने उसमें से सैंपल लिया, सैंपल का जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा, जो भी कंक्लूजन आ रहा होगा, वही कंक्लूजन आपने पूरी पॉपुलेशन के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर उस कंक्लूजन पे बेस होके आपने पॉपुलेशन के लिए भी एस्टिमेशन किया या प्रेडिक्शन की। तो इन्फरेंशियल इज मेकिंग अबाउट इन्फरेंसेस और प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ द डेटा। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा मॉल वगैरह में आप जाते हैं तो कुछ लोगों से बात करते हैं कि आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको ये वाला परचेज करके कैसा लगा। अब जितने लोग शॉप में आते हैं सबसे थोड़ी बात करते हैं, वो तो एक पर्टिकुलर सैंपल कुछ लोगों से बात करते हैं और उसके बाद उसको जनरलाइज कर देते हैं बाकी लोगों के लिए। तो ये चीज यहाँ पे है कि टेक डेटा फ्रॉम सैंपल एंड जनरलाइज इट फॉर ऑल। सो ये जो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये इन्फरेंशियल। आपको यदि अभी भी ना समझ आए आपको डिवाइड करके रिप्ले करके इसको दोबारा सुन सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि इन्फरेंशियल मतलब आप इन्फरेंस निकाल रहे, प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक सैंपल के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन। और डिस्क्रिप्टिव में यू आर गेटिंग इनटू द डेटा, यू आर फॉलोइंग द टूल्स, यू आर कलेक्टिंग द डेटा एंड देन यू आर कैलकुलेटिंग इट बेस्ड ऑन द एवरेजेस, और वो जब ग्राफ वगैरह सब बना के उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस नहीं निकाल रहे। सभी सैंपल से बात कर ली और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन का प्रेडिक्शन निकाला, ठीक। और पॉपुलेशन भी आपको समझ आ गया कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या है। पॉपुलेशन मतलब सारे लोग, सभी कुछ जिनके बारे में बात हो रही है, और सैंपल मतलब उन सब का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक। तो ये था स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक जो अपने करियर वाइज स्कोप रहता है बच्चों के लिए, तो वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ISI के भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज तो वो भी होती है ISS, उसका भी एग्जाम होता है, वो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक अच्छा फ्यूचर है इसमें भी, क्योंकि आगे का पूरा वर्ल्ड इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, और ये इंफॉर्मेशन जो डेटा से निकाली जाती है उसके लिए जबरदस्त क्वालिटी के स्टैटिस्टिशियंस चाहिए रहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द वेरी फॉन्ड ऑफ सब्जेक्ट विच स्टूडेंट्स लव। ओके, चलो अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो क्लास दिस इज these are limitations of statistics। बहुत बढ़िया और आसान से स्टैटिस्टिक्स है तो भाई न्यूमेरिकल डेटा ही होगा। इट इज अबाउट न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, मतलब क्वालिटेटिव वाले की बात नहीं होती, क्वालिटेटिव की बात नहीं होती कि भाई गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, नहीं है, इन वाले सारे फीचर्स की बात नहीं होगी। इट इज अबाउट न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, रिजल्ट्स आर ट्रू फॉर एवरेजेस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इंडिया में पर पर्सन 50,000 रुपीज पर पर्सन कमाते हैं, 50,000 रुपीज पर पर्सन कमाते हैं इंडिया के। तो क्या सच में हर बंदे की सैलरी 50,000 रुपए है? क्या हर कोई 50,000 रुपए कमा रहा है? नहीं, पर हो सकता है कि वो ऑन पेपर निकल रहा हो कि 50,000, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल के लिए सही हो। तो रिजल्ट्स आर ट्रू फॉर एवरेजेस। एवरेज में भी ओके कि 50,000 का एवरेज आ रहा है, लेकिन एवरेज 50,000 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सभी ने 50,000 ही कमा रहे हैं। ओके, ऐसी भी बात होती है कि कभी आपको कहा कि टीम का एवरेज स्कोर 50 रन है, 50 रन ऑन एन एवरेज। सो कभी मान लीजिए किसी टीम ने 500 रन बनाए और टीम में 10 बैट्समैन, 500 रन 10 बैट्समैन, 500 डिवाइडेड बाय 10 इज 50। तो एवरेज तो 50 आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बैट्समैन ने 50-50 रन ही बनाए। किसी ने ज्यादा भी बनाए होंगे, किसी ने कुछ भी नहीं बनाए होंगे, किसी की बैटिंग ही नहीं आई होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो उनको जब हम ओवरऑल टीम पे काउंट कर रहे हैं तो मे बी हमने 10 को सभी को कैलकुलेट कर लिया, बट यदि कुछ प्लेयर 0 पे आउट हो गए, किसी ने 200 बनाए, तो फिर वो तो बैलेंस हो गए वहां पे। तो इट इज ट्रू फॉर एवरेजेस। तो ये एक प्रॉब्लम कभी कभी होती है, इसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि यदि किसी एक पर्सन की सैलरी बहुत ज्यादा होगी तो वो एवरेज को ऊपर खींच लेगा, और यदि किसी एक का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल 0 होगा तो एवरेज को नीचे कर देगा। तो इट इज ट्रू फॉर एवरेजेस, ये भी एक लिमिटेशन है। देन
होमोजेनिटी ऑफ डेटा, हाँ ये तो बहुत अच्छा है। अब की जैसे मान लो आपको बात कर रहे हैं क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ्स का कंपैरिजन आप ऑयल के साथ थोड़ी करवाएंगे, क्योंकि भाई ये तो मीटर में काउंट होगा और ये तो लीटर में काउंट होगा, तो ये तो अलग अलग है, इनको मेजरमेंट ही अलग है इनका, तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे? इसलिए जो भी डेटा कैलकुलेट किया गया है या जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसकी क्वांटिटी या उसका जो मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए। जब सिमिलर होगा तो ही आप उसको ऐड कर पाएंगे, आप किसी अलग यूनिट की चीज को किसी अलग यूनिट में नहीं ऐड कर पाएंगे। देन स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, फेयर, ये हम बार बार वर्ड पढ़ते आ रहे हैं। Statistics is about aggregates. It does not speak about any individual. If I am saying कि my salary is 50,000, it does not mean anything to anybody. Okay? When it is about statistics, it is about aggregates only. So ऐसे में कभी कभी कोई इंडिविजुअल पीछे भी रह सकता है, उसके बारे में शायद कंसिडरेशन ना भी हो, ये भी पॉसिबल। बट देन स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज स्पीक्स अबाउट एग्रीगेट्स। ओके, देन कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, तो डेफिनेटली मैंने आपसे भी कहा था कि साइंटिफिक मेथड्स हैं, सारे टूल्स जितने भी टेक्निक्स हैं वो सारे साइंटिफिक हैं, तो उनको यूज करने के लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत तो है, कब कौन सी कंडीशन में क्या यूज करेंगे। सो देन यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट फॉर फेयर, देन इट इज प्रोन टू मिसयूज। देखो कभी आपको किसी ने बताया कि हमारी कंपनी का ग्राफ तो ऐसा जा रहा है, आपको किसने बताया हमारी कंपनी का ग्राफ तो ऐसा जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आप अचानक से अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी तरफ से, क्योंकि आपको लगेगा अरे उन्होंने तो स्टैटिस्टिकल डिटेल्स दे दी। ऐसा होता है ना कई बार एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है, 5 लाख लोगों ने इसको घरों में यूज करके देखा, उसमें से 3 लाख लोगों का ये रहा, 4 लाख लोगों का, मतलब इस टाइप से जब वो डेटा या नंबर साथ में देते हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो लोगों को कई बार वो बातें जल्दी सही लग जाती है, तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होना भी पॉसिबल, इज वेरी प्रोन टू मिसयूज। एक तो वो जो कोई एक्सपर्ट नहीं है, यदि वो स्टैट्स को यूज कर रहा है, वो स्टैट्स बना रहा है, तो वो तो गड़बड़ कर ही रहा है, प्लस कभी कोई एक्सपर्ट होते हुए उस डेटा का मिसयूज भी कर सकता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स। लास्ट इज रेफरेंस इज मस्ट। अब आपने किसी से कहा, फॉर एग्जांपल एक हमने एमबीए के टाइम पे एक रिसर्च किया था, उसमें हम पता कर रहे थे कि यूजुअली जो घर से बाहर रहते हैं या वो बच्चे सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो हमने जब वो क्वेश्चनर बनाया और हमने वहां पे नाम भी मेंशन करने के लिए कहा, तो लोगों ने नाम तो मेंशन किया लेकिन मैक्सिमम लोगों ने नो लिखा, जो हमको पता है कि वो स्मोक करते हैं, बट स्टिल दे रोट नो। क्यों? इसलिए लिखा क्योंकि सोशली अच्छा नहीं लगता ना, पब्लिक सबको पता लगेगा कि मैं स्मोक करता हूँ, बाहर पता लगेगा। मतलब कभी कंडीशन किसी से जबरदस्ती कोई डेटा उगलवाया, आपने उसकी गन रख दी, उसने बोला बता मेरा प्रोडक्ट तेरे को पसंद है कि नहीं पसंद, तो वो तो हाँ ही बोलेगा। तो वो जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट के साथ रेफरेंस देना, किन कंडीशंस में लिया गया था, कैसे लिया गया था, सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो रिजल्ट आया है। ठीक है, सो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस है जिसके बारे में हमने अभी तक देखा। अब इसमें से अभी तक कोई इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंस भी देख ही लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।